पुतिन के घर पर ड्रोन हमले की कोशिश, रूस बोला यह यूक्रेन का आतंकी हमला, पुतिन को मारने की थी साजिश। रूस ने आरोप लगाया है कि उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमले की कोशिश की है। मीडिया रिपोर्ट्स में रूस सरकार के हवाले से कहा गया है कि पुतिन बिल्कुल सुरक्षित हैं और अपना काम कर रहे हैं। उनका वर्क शेड्यूल में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के प्रवक्ता सेर्गेई निकिफोरोव व पुतिन पर हमले की कोशिश के बारे में कहा है कि हमें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्रेमलिन पर कोई कथित हमला किया गया है। हम सिर्फ अपने देश की हिफाजत कर रहे हैं, दूसरों पर हमले का कोई इरादा नहीं है। वहीं बता दें कि पुतिन के पास एक पर्सनल मीडिया डिपार्टमेंट है, इसे प्रेसिडेंट प्रेस सर्विस कहा जाता है। इसके एक बयान के मुताबिक क्रेमलिन पर मंगलवार और बुधवार की दरमियान रात ड्रोन से हमले किए गए हैं। इसमें राष्ट्रपति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं पुतिन पूरी तरह से महफूज हैं और उनके वर्क शेड्यूल में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। हम इसे आतंकी हमला मान रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह का दावा, गलती से चार्जशीट में जुड़ गया था मेरा नाम, ईडी ने पत्र लिखकर जताया खेद। दिल्ली आबकारी मामले में ईडी ने अपनी चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का नाम भी जोड़ लिया था। संजय सिंह ने दावा किया है कि अब ईडी ने उन्हें चिट्ठी लिखकर खेद जताया है। ईडी ने कहा है आपका नाम गलती से चार्जशीट में जुड़ गया था। इससे पहले जब ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जुड़ा था तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि वो ईडी के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस करेंगे। ईडी की जांच एक झूठ का पुलिंदा है। पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूं, मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो, मुझे बदनाम करने की कोशिश हो, दूसरे लोगों की गिरफ्तारी हो, इस सब के पीछे एक ही मकसद है, अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी को डर लगता है और अरविंद केजरीवाल को बदनाम कैसे किया जाए, इसकी पूरी साजिश है। ईडी ने मेरा नाम चार्जशीट पे डाला था, फर्जी तरीके से, झूठे तरीके से, बेबुनियाद तरीके से। उस पे मैंने लीगल नोटिस भेजा। आज उस लीगल नोटिस का जवाब दिया ईडी ने। इतिहास में पहली बार ईडी ने माना है, स्वीकार किया है कि मेरा नाम गलती से चार्जशीट में डाल दिया। ये क्या मजाक है? ये क्या झूठी जांच है? ये क्यों नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी नाच रही है? ये क्यों नरेंद्र मोदी के इशारे पर अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? ये क्यों अरविंद केजरीवाल से डर कर उनके लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है? मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करो। एक झूठी जांच चलाकर, एक बेबुनियाद जांच चलाकर, एक आधारहीन जांच चलाकर सबको फंसाओ, सबको जेल में डालो। मैंने पहले दिन से कहा था, पूरा जीवन ईमानदारी से जिया हूं और जीता रहूंगा। नरेंद्र मोदी जी, आप चाहे जितने प्रयास कर लें, आप अपने इस झूठ में सफल नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल अपनी छवि के साथ, अपनी योग्यता और क्षमता के साथ, ईमानदारी के साथ जो अपनी सरकार चला रहे हैं वो चलाते रहेंगे। आपके इन प्रयासों से रुकने वाले नहीं। इंदौर में क्रेन हुई बेकाबू, लोगों को रौंदती चली गई, 4 की मौत। इंदौर के बाणगंगा इलाके में बड़ा हादसा हो गया है। तेज रफ्तार क्रेन के ब्रेक फेल हो जाने से उसने 2 बाइकों को कुचल दिया है और एक बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हुई है। एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुँचाया है और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने क्रेन चालक को पकड़ लिया है। क्रेन देख रहे हैं, ये बाणगंगा ब्रिज से नीचे उतर रही थी। ब्रिज से जब नीचे उतर रही थी तब आगे 2 बाइक चल रही थी जिसपे लोग सवार थे। उन बाइक वालों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। इसका ब्रेक फेल होने से उन लोगों की मौत हो गई है और एक महिला जिसके पैर कट गए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। बाणगंगा क्षेत्र में इतने भारी वाहन प्रवेश निषेध होना चाहिए। ये गाड़ियां यहाँ नहीं आनी चाहिए, इसकी हम सभी रहवासी मांग करते हैं कि पुलिस प्रशासन से। हाँ जी, ब्रिज से उतरते समय यदि आगे एक बस चल रही थी, यदि वो बस नहीं होती तो हो सकता था कि 20 से 30 लोगों की मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। बेकाबू होकर के किधर भी घुस सकती थी और इस रोड पर बहुत सारे लोग भी चल रहे थे। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये क्रेन ब्रिज से उतर रही थी नीचे और इसके आगे मोटरसाइकिल चल रही थी। तो मोटरसाइकिल चल रही थी तो क्रेन मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ गई। अब वो क्रेन कैसे चढ़ी मोटरसाइकिल के ऊपर, ये प्रत्यक्षदर्शी जो होंगे मौके के वही बता पाएंगे। हमारे पास जो खबर आई थी यही थी कि 2 मोटरसाइकिलों को ट्रेन ने कुचल दिया और उसमें 4 लोग दबे हुए। तो जो हमारी प्रथम कर्तव्य होता है कि हम जो
घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाएं और जो डेड बॉडीज़ हैं यदि हैं कोई मृतक है तो उनको भी पहुंचाएं। उनका जो शव है वो यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो पुलिस ने प्रथम प्रयास में चारों डेड बॉडीज़ को हॉस्पिटल पहुंचाया है। जो घायल थी एक महिला उसको भी हॉस्पिटल पहुंचाया है। और अब ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, कैसे हुआ, बस की गलती है कि ट्रेन की गलती है कि एक कार, लोग बता रहे हैं कि कार ने ओवरटेक किया, उसमें चक्कर में कुछ हुआ है। जो भी हो अब ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय बाद में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।